रामराज परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ शशैया घाट चौराहे पर हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में निर्जल उपवास करके संकल्प लिया गया। आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक युद्ध लड़ेंगे। पिछले 9 जून से 16 जून तक के बीच में 4 बड़ी आतंकी घटनाओं में हमारे 10 से ज्यादा निर्दोष हिंदू तीर्थ यात्रियों की हत्या हुई है और एक सेना का जवान शहीद हुआ था तथा 48 लोग घायल हुए थे। सीधे सीधे भारत सरकार की संप्रभुता पर भी हमला है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ शीघ्र ही कठोरता पूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस प्रकार से इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ लिया है। अन्यथा भारत की जनता का विश्वास आपसे उठ जाएगा। आगामी कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है। पहला हमला 9 जून को हुआ जब नई सरकार शपथ ले रही थी। दूसरा हमला 11 जून को कठुआ में हुआ। तीसरा हमला 12 जून को हुआ। उसके बाद चौथा हमला भी हुआ। भारत सरकार को इजराइल की तरह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके इनको सबक सिखाना ही होगा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। शनाम सिंह ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना ही भारी हिंसा है। पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने हिंदू भाइयों की प्राणों की रक्षा करने का संकल्प लेकर आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से ही हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सभी विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथ लेते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस हमले की निंदा न करने वाले विपक्षी दलों बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके चेहरे से नकाब हटा दिया है। भारतीय जनमानस देख रहा है कि विपक्षी दल आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आने वाले दिनों में हिंदू समाज उनको सबक सिखाएगा। पीड़ित वर्ग हिंदू है, इसीलिए सभी राजनीतिक दल शांति से बैठे हैं, अन्यथा इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया होता। रामराज परिषद निर्दोष हिंदू तीर्थ यात्रा की हत्या की घोर निंदा करते हुए सरकार से यह मांग करती है कि इस घटना में शामिल आतंकियों के खिलाफ शीघ्र कठोरता कार्रवाई की जाए। विपक्षी पार्टियों से रामराज परिषद ने मांग की, यदि आपसे जरा भी मानवता बची है तो सारी राजनीति छोड़कर निर्दोष हिंदुओं के लिए एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा करें, नहीं तो रामराज परिषद जनता को यह संदेश देगी कि संपूर्ण विपक्ष हिंदू विरोधी है, उन्हें वोट न करें। यहाँ कार्यक्रम में रामराज परिषद ने आम जनता के साथ यह संकल्प लिया, यह आतंकवाद के खिलाफ आजीवन लड़ेंगे, भारत को सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि रचित किया हुआ हिंदू राष्ट्र ही हिंदुओं की रक्षा करेगा। अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? जी, मैं अजय कुमार मिश्र, अध्यक्ष रामराज परिषद। आज यहाँ पर हम लोग रियासी में मारे गए निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर निर्जल उपवास रख रहे हैं। इस उपवास का एक उद्देश्य ये भी है कि एनडीए सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है, आतंकवादियों को बलहीन बनाना है और विपक्षी पार्टियों को हिंदू हितों की रक्षा के लिए जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज हमारी संस्था के सभी लोग यहाँ पर निर्जल उपवास रहकर ये संकल्प लेंगे कि किस प्रकार से हम एनडीए सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर पाएँ, आतंकवादियों को बलहीन बनाएं और विपक्षी पार्टियों को हिंदू हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार कर पाएँ। तो इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। कब से कब तक चलेगा? यह आज सवेरे 4 बजे से हम लोग व्रत रहे हुए हैं और अगले दिन सवेरे 4 बजे तक निर्जल उपवास रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो घटना स्थल पे, यहाँ इस जगह पे जो कार्यक्रम स्थल पे हम लोग सवेरे 11 बजे से शाम 7 बजे तक उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे 5 बजे जनसभा करेंगे और 5:30 बजे से जल हाथ में ले करके ये संकल्प लेंगे कि हम लोग हिंदू अपने जो मारे गए निर्दोष हिंदू उनकी आत्मा को शांति मिले, आतंकवादियों को हम बलहीन बनाएं और भारत सरकार से उनको शक्ति प्रदान करें कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और विपक्षी पार्टियों को इस बात के लिए प्रेरित कर पाएँ कि जो अगर हिंदू मरा है तो तुम्हारे कानों में तेल डाल के तुम लोग सो रहे हो, वो कम से कम खड़े होकर हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करो, अन्यथा अगले आने वाले चुनाव में तुमको जो है हिंदू जनता सबक सिखाएगी।